हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अल्कोहल फिनोल ईथर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। गिव टू रिएक्शन सो दैट द एसिडिक नेचर ऑफ अ फिनोल कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनोल विथ एथनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको दो इक्वेशंस देनी है जो कि शो करे कि क्या है नेचर ऑफ फिनोल। नेचर ऑफ फिनोल मतलब उसका नेचर बताएं, वो एसिडिक है या बेसिक है या कैसा है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, सॉल्ट देता है। ठीक है, अब देखिए फिनॉल क्या होता है, वो एसिडिक नेचर होता है, हमें पता है। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिनॉल वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। वो क्या होता है, एसिडिक होता है। अब देखिए जब भी हम एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अब सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज सोडियम। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। और जब भी कोई मेटल और कोई एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं, वो हमें सॉल्ट देते हैं, ये चीज़ पता है। और एडिशन में हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी यही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या देगा, हमें सॉल्ट देगा। ठीक है, ये क्या देगा, हमें सॉल्ट देगा और H+ देगा, और सॉरी हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये H तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें H2 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ पे आपका हाइड्रोजन सॉरी सोडियम क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका, ये सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस। पहली रिएक्शन तो हमने ये दे दिया। अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन एक काम करते हैं, बेस के साथ करवा लेते हैं। क्योंकि देखिए जब भी कोई एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या मिलता है, वो हमें सॉल्ट देता है और वाटर देता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने अपने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, कोई ये बड़ी क्लास की बात नहीं है। ठीक है, तो अगेन एसिडिक इन नेचर क्या है आपका, फिनॉल है, क्योंकि हम फिनॉल की टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे फिनॉल होगा, कोई सा भी बेस लीजिए, मोस्ट फेमस बेस कोई सा भी ले लीजिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं NaOH। ठीक है, ये भी फेमस बेस है। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए हमें सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्लियर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, वाटर H2O। क्लियर, तो ये दो दो रिएक्शंस हो गई जो कि क्या शो कर रही है, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 जो कि शो कर रही है नेचर ऑफ फिनोल। और अब सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का कि कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल। अब हमें कंपेयर करना है एसिडिटी ऑफ फिनोल। ठीक है, तो अब देखिए हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं जिसमें हम एसिडिटी ऑफ कंपाउंड कंपेयर करते थे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करना है। यहाँ मैंने फिनॉल ले लिया है और यहाँ पे मैं एथेनॉल लूँगी। ठीक है, अब एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2OH। करेक्ट। अब देखिए इसका तरीका क्या होता था, हम क्या करते थे, इसमें से H+ आयन बाहर निकालते थे। ठीक है, अब देखिए H+ इसमें से निकालेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटिव बेस बनेगा। क्लियर, यही चीज़ तो देखते थे। H+ अगर आप बाहर निकालोगे, ये वाला H निकालोगे यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसका ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे इसका जो ये 2 लोन पेयर होता है, इसमें से अब ये नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव साइन आ गया है और ये H+ आपका निकल गया है। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो यहाँ पे क्या CH3 है, CH2 है, ये 2 होना चाहिए। और यहाँ पे इसमें से जब H+ बाहर निकलेगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब देखो इसको जब आगे हम करेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखिए जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो फर्दर आपका अब ये क्या है, ये तो बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड था आपका, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट, अगेन दोबारा आप बनाना चाहोगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से ये मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा। तो आपका ये वाला का जो कॉन्जिक्यूटिव बेस है वो मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और ये वाला जो कॉन्जिक्यूटिव बेस है वो आपका क्या है, लेस स्टेबल है। और ये वाला कॉन्जिक्यूटिव बेस मोर स्टेबल है। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं आपका जो फिनोल है वो मोर एसिडिक है देन एथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
मोर एसिडिक। तो यहाँ हम लिख देंगे स्टेटमेंट में एसिडिटी ऑफ फिनोल इज़ मोर देन एथेनॉल। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।